नंबर उपलब्ध कराकर लोकेशन ट्रैक कर तो दोनों के घरों से, एक के घर से 9.5 लाख रुपए रिकवर हुआ है, एक के घर से 8.5 लाख, कुल 19 लाख रुपए रिकवर हुआ है। 3 लाख। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना जंक्शन पर फर्जी पुलिस बनकर 22 लाख की लूट, 2 गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। राजधानी पटना के पटना जंक्शन थाना क्षेत्र से बड़ी आपराधिक वारदात का खुलासा हुआ है। फर्जी पुलिस बनकर 22 लाख रुपए की लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 19 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, जबकि शेष 3 लाख रुपए की तलाश जारी है। घटना 29 और 30 दिसंबर के दरमियानी रात की है। पीड़ित के अनुसार 2 युवक खाकी जैकेट पहनकर खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए उसके पास पहुंचे और एक कमरे में ले जाकर डरा धमकाकर नकदी लूट की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच में एक आरोपी की पहचान खुशरूपुर निवासी के रूप में हुई है, जिसने अपने साथी का नाम उजागर किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके घरों से नकदी बरामद की। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस अन्य संलिप्तों की तलाश में जुटी हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है? 30 तारीख को पटना जंक्शन थाने में एक वादी दीपक कुमार विशाली के हैं, वो शिकायत किया है कि उनका मालिक ने पैसा दिया और उनको सहरसा डिलीवर करना था। 22.5 लाख रुपए की चोरी हो गई। 2 व्यक्ति पुलिस वाला बनकर, क्योंकि ठंड है और पुलिस खाकी रंग का उन्होंने जैकेट पहन के पुलिस वाला बोलकर हमें एक कमरा में ले लिया और हमसे 22 लाख रुपए छीन लिया। तत्पश्चात हमने उनको इधर बुला लिया। उसके बाद केस रजिस्टर हुआ। घटना 29 और 30 रात्रि का है, 11:30-12 बजे के बीच में। कांड दर्ज कर हमने जो पटना जंक्शन के SHO राजेश कुमार और अनुसंधानकर्ता अशोक मांझी और जो 5-6 कॉल टेक्निकल सहायता से हमने सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया, तो उसमें एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जो इधर खुसरोपुर के हैं। उनके कहने पे एक और व्यक्ति वो भी इधर पटना जंक्शन के आसपास ही रहते हैं, राजा कुमार। तो इन्होंने उनके नंबर पे एक उनका नाम सेव किया था GRP। तो इसको धोखा देने के लिए कि उनके सामने कॉल लगाए कि हम बड़ा बाबू को बुला रहे हैं, GRP SHO को बुलाकर उसको, क्योंकि अंधेरा था, उससे पैसा छीन लिया। उसके बाद टेक्निकल आधार पे उनको पहले सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया गया, व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ, फिर नंबर उपलब्ध कराकर लोकेशन ट्रैक कर तो दोनों के घरों से, एक के घर से 9.5 लाख रुपए रिकवर हुआ है, एक के घर से 8.5 लाख, कुल 19 लाख रुपए रिकवर हुआ है। 3 लाख या तो उन्होंने फेंका या कहीं और छुपाया है, एक के घर पे छुपाया था। दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और आज उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। ठंड के चलते क्या है कि बहुत बार जैकेट पहनते हैं पुलिस रंग का, तो किसी को इम्पोर्सेट करना मतलब धोखे में ले आना कि पुलिस वाला बुलाता है या थाने में ले जाएंगे। इसके चलते जो कि मल्टीपल फोर्सेस भी रहते हैं हर एक रेलवे स्टेशन पे, RPF भी, GRP भी, इसका बहुत बार जो अपराधी वो फ़ायदा उठाते हैं। तो इसीलिए जो आम जन हैं जो ट्रेन में यात्रा करते हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि अब पुलिस हेल्पलाइन है, व्हाट्सएप नंबर DSP SHO SP सबका उपलब्ध है ही, जहाँ से में ना आके डायरेक्ट SHO से कॉल करना ज़्यादा उचित रहेगा। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि जनता को ये, और अनेक बार क्या होता है कि ट्रेन में मैक्सिमम, जैसे आपने गया का भी घटना देखा होगा, सोना चोरी वाला, ये तो मैक्सिमम टाइम, अधिक से अधिक समय हवाला डीलिंग वाला ही होता है, जिसमें टैक्स इवेजन के चलते। तो इसमें बहुत बार कंप्लेनेंट भी बहुत कम आता है थाने पे। तो ये एक चैलेंज है, देखते हैं इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे। तो आपके माध्यम से जितने भी ट्रेन यात्री हैं उनसे अनुरोध यही रहेगा कि सब हेल्पलाइन, सब नंबर उपलब्ध हैं, किसी की झांसी में आने की ज़रूरत नहीं है। भले अगर आपने सोना आप छुपा के ले रहे हैं, पैसा आप छुपा के ले रहे हैं, एटलीस्ट जब घटना होती है सूचना ज़रूर दें, क्योंकि अल्टीमेटली पकड़ा भी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो टैक्स बचा है वही सरकार को देना है, चोरी तो है नहीं। तो यही आप सर, इन दोनों का आपराधिक इतिहास भी पाया गया है किसी तरह का? आपराधिक इतिहास इनका नहीं है अभी तक, और जो हमारे रेल में है, बाकी जिलों का आंकड़ा हमारे पास नहीं भी, हम CCTV। ये दोनों करते क्या है? एक स्टेशन पे ही ये पानी वानी बेचता है, दूसरा 2-3 महीने पहले ही बेसिकली वो रहते हैं, पानी नहीं वो रहते हैं ना उधर खुसरूपुर, 2-3 महीने से ही वो इधर भाड़े पे कमरा ले लिया। सर, इन लोगों को आई कार्ड प्रोवाइड हुआ था वेंडरशिप का वगैरह का? तो वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम ड्राइव एक चलाएंगे, जितने भी रेल स्टेशन पे ये वेंडर हैं
उनका क्या पहचान है, उनका कौन कौन वहाँ डिलीवरी इन सामान लोगों को दे- कैसे पता चला कि इसके बैग में 22-22.5 लाख हाँ, रुपए हैं? पूछताछ में इन्होंने बताया कि हमें लगा कि उसमें दारू है, तो हमने उसको साइड में लेके कि ओबियसली वही है कि मतलब दारू रखे हो तो कुछ पैसा लेके छोड़ देंगे, तो उनकी भी अपेक्षा नहीं थी कि इसमें इतना पैसा होगा, क्योंकि नॉर्मली जैसे जिस पिट्ठू बैग में इसका पैसा था, तो ट्रेन में अक्सर होता ही है कि पिट्ठू बैग में 8-10-20 बोतल लेके, और उन्होंने जो जैकेट वैकेट भी पहना था वो पुलिस खाकी रंग का ही था, तो उसी जहाँ से उनको लेके शायद उनको अपेक्षा नहीं होगी कि इतना क्या इससे पैसा- पहले भी किसी शराब माफिया या शराब तस्कर के साथ इन लोगों ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया था? इन्होंने नहीं किया है, मतलब अभी तक पूछताछ से, और होगा तो इस वजह हो सकता है हमारे संज्ञान में नहीं आया पटना होगा। जंक्शन पर कितने दिनों से पानी बेच रहा था? 3 महीने 2007 में पहले बेचा करता था। नहीं, इधर 3 महीनों से ये सर मतलब इधर का लोकेशन छोड़ चुका था, मतलब 3 महीना पहले तक तो ये परमानेंट ही नहीं रहता। पटना जंक्शन पर ही रहता था या अप डाउन करता था? नहीं, पटना जंक्शन के बाहर बगल में कर भी उन्होंने एक कर भी गया, तो बगल में ही हो गए, वहाँ किराए पे एक वो लिया है कमरा, तो वहीं से जैसे जहाँ ये किराए पे है वहाँ मालिक से भी बात हुआ कि 3 महीने से ही उधर है।